मुस्लिम लीग नून का डोंगा गली में मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने या ना बनाने का मामला जेर गौर आया। वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी भी कल मुतवक्के। चौधरी निसार के किरदार और हल्का 120 के ज़िमनी इंतखाब के लाहे अमल पर भी बात हुई। पानामा केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की बुनियादी नुकात तैयार। पानामा अमल दरामद केस के 3 जजेस का फैसला चैलेंज किया जाएगा। दरखास्त फुल कोर्ट के सामने लगाने की इस्तदा की जाएगी। जस्टिस आसिफ खोसा और जस्टिस गुलजार को बेंच में शामिल न करने की इस्तदा भी जेर गौर। पार्लियामेंट के लोग एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। इससे कौन सा सियासी कल्चर तख्लीक हुआ? हमारा माहौल जिस अखलाकी गिरावट का शिकार हो गया और जिस तरह हम एक दूसरे को नंगा करने पे उतर आए हैं, बखुदा शराफत की इजाजत नहीं देती कि हम मैदान सियासत में अब किसी के साथ बात करें। एक इदारा दूसरे इदारे को फतह करना चाहता है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी साथ न दे, सियासतदान कुछ नहीं कर सकता। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, हम तरक्की की राह पर चलते हैं तो हमें बहरानों का शिकार कर दिया जाता है। कोई इदारा ये ना सोचे कि ताकत के जोर पर दूसरों से बात मनवा लेगा। कहीं पर हम अगर मेरा कायद गए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा। मगर मुझसे बड़ा काम तो खुद वो कर रहे PTI। उसने तो PTI दफन कर दी। मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम का आयशा गुललाई से मुलाकात की तरदीद। कहते हैं फोन पर 1 मिनट की बात हुई, फिर लाइन कट गई। चीफ जस्टिस आयशा गुललाई के पैगामात का नोटिस दें। अमीर मुकाम का कहना है, कायद हुक्म दें तो 1 हफ्ते में PTI की हुकूमत गिरा दें। इल्जामात लगाने पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद आ गई। आयशा गुललाई खुद इल्जामात में घिर गईं। PTI कारकुनों ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं, गुललाई ने करप्शन की। अमीर मुकाम से भी कई मुलाकातें हुई। गुललाई ने बन्नू लिंक रोड की तामीर के लिए फंड से 72 लाख रुपए वसूल किए। शमसुल कुयूम बेटी को मिलने वाले मंसूबों में माल बनाते थे। वो बेच रहा था, वो लगे थे 2-3 बंदे उसके पीछे लगे थे, वो उसमें बेच रहा था। PTI का आयशा गुललाई को जवाब। शोकॉज नोटिस के बाद नाअहल करार दिलवाने के लिए रेफरेंस की तैयारी। फवाद चौधरी और दीगर कानूनी माहिरीन पार्टी की जानिब से रेफरेंस दायर करेंगे। नईमुल हक बोले, नून लीग ने हस्बे आदत पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी। लाहौर में खवातीन के कन्वेंशन में आयशा गुललाई से सीट छोड़ने का मुतालबा। आयशा गुललाई के इल्जामात की मुनासिब फोरम पर तहकीकात होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का कहना है, इन्हीं रवैयों की वजह से सियासत एक गाली बन गई है। गुललाई की बातों को जिस तरह उछाला जा रहा है वो शर्मनाक है। इमरान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत है ना इल्जाम लगाया है। सिर्फ दस्तावेजात के दुरुस्त होने पर सवाल उठा रहा हूँ। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहते हैं, इमरान खान ने बनी गाला की जमीन के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपए जाहिर नहीं किए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अगर न्याजी सर्विसेज के मजीद असासे थे तो आपने दिखाने थे। चीफ जस्टिस ने केस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नून और जनून में अदालत के बाहर भी लफ्जी जंग जारी रही। हनीफ अब्बासी ने कहा, कैसे इमरान खान की कंपनी हलाल हो सकती है, इनका पैसा काला ही रहेगा। दानियल अजीज का इमरान खान पर झूठ बोलने और असासे छुपाने का इल्जाम। नईमुल हक ने कहा कि नून लीग वाले अंधेरे में टटोल रहे हैं कि कुछ इमरान खान के खिलाफ मिल जाए, लेकिन इनको मुंह की खाना पड़ेगी। आमरों ने मुल्क ठीक किया, सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं, मुल्क में जब भी मार्शल लॉ लगाए गए, ये उस वक्त के हालात का तकाजा था।
फौज मुल्क को पटड़ी पर लाती है, सिविलियन उसे फिर पटड़ी से उतार देते हैं। पाकिस्तान तोड़ने में फौज नहीं, भुट्टो का कसूर है। कुछ इल्जाम याहिया खान पर भी आता है। आर्मी चीफ की कंधार में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के 2 जवानों की हलाकत पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ऐसे खूनी मनाजिर देख चुका है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा की नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की तकरीब में शिरकत। कोर कमांडर ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में इनामात और चेक तकसीम किए। साड़ी बच्ची ने उन्होंने दवाई नहीं दी, पर्ची नहीं दे रहे। ये मसीहा है, इनको मसीहा कहा जाता है, इनको जलाद और कसाई कहा जाता है। डॉक्टर ने धक्के मार के निकाल दिया, यहाँ से जाएंगे। पंजाब के हड़ताली यंग डॉक्टर्स ताहाल लाइलाज। जिद्दी डॉक्टरों की बेहिसी का तीसरा दिन। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में इनडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद। मुल्तान में हड़ताल नाकाम हो गई। राजनपुर के इलाके रुझान कच्चा में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी। दोनों अतराफ से फायरिंग का शदीद तबादला। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के फैलाव को तस्लीम किया। भारत दहशतगर्दी के पीछे अपना हाथ छुपाना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जिक्रिया की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं भारतीय हठधर्मी के बायस दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। वादी के कई हिस्सों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। और अमेरिका में एक छोटा तैयारा हाईवे पर जा गिरा। दोनों अफराद मौजूजाना तौर पर बच गए।